पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतें तो हमें बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेती हैं, जबकि अच्छी आदत को अपनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है, फिर भी कई बार सफलता नहीं मिल पाती? बिल्कुल ठीक बात है और प्रश्न बिल्कुल सही किया गया है। क्यों बुरी आदतें हर एक व्यक्ति को बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींच लेती है और वहीं किसी अच्छी आदत को डेवलप करने में कई महीने कई साल बीत जाते हैं, फिर भी कोई सफल हो पाता है, कोई नहीं हो पाता। इसमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी मनुष्य का कोई दोष नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उनका निर्माण ही इसी प्रकार हुआ है कि वो बुरी प्रवृत्ति की तरफ, तमस की तरफ, अंधेरे की तरफ, पाप कर्म की तरफ, वासना की तरफ बड़ी आसानी से वो आकर्षित हो जाती है। हमारी आंखों की बनावट, आंखों के जो रस हैं बाहरी दुनिया को देखने के लिए है। कानों की जो बनावट, जिस प्रकार की ध्वनि कान को चाहिए, जिह्वा को जो चीजें चाहिए, तो इन इंद्रियों की बनावट और फिर मन की चंचलता, मन का कोई नियंत्रण इंद्रियों पर नहीं है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो भी चीजें उसको अपने आसपास नजर आती है उसमें से वो बुरी चीजों को बहुत आसानी से ग्रहण करता है और खींचता चला जाता है। दूसरा इसका कारण है हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार। पूर्व के कई जन्मों से हम जो कुसंस्कार लेकर के आए हैं और उसी को इस जीवन में भी हम चूंकि उसका प्रक्षालन नहीं कर पाए, सही पथ पर हम नहीं चल पाए, इसलिए उनका भी असर होता है। और फिर तीसरा बड़ा असर होता है हमारे कुसंग का। आज इंटरनेट, मोबाइल हमारे हाथ में है। आप किन लोगों के साथ में समय बिताते हैं, किस विषय पर आप बात करते हैं, मतलब आप संग किसका कर रहे हैं, यह भी बात यहां पर जो है वो पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। अब यहां पर जो चुनौतीपूर्ण बात है, जो चैलेंजिंग बात है, वो यही है कि इसका क्या उपाय किया जाए। हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैं सुधरना चाहता हूं, मैं साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर भी जितने भी लोग आते हैं वो भी यही बात कहते हैं, क्योंकि आप जिन संस्कारों से बने हैं वो निरंतर अभी भी आप उसका निर्माण करते चले जा रहे हैं। जैसे आप जब भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं कि भोजन उस भोजन रूप में ही आपके शरीर में पड़ा रहता है, नहीं, उसको जो बनना है, जिस कोशिका में उसको विभाजित होना है, वो हो जाता है तुरंत। वैसे ही जो कर्म आप करते हैं, कर रहे होते हैं, उसी समय उस कर्म से संबंधित संस्कार आपके बन गया। जब चोरी की तो चोरी करते ही संस्कार बन गया। कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई यहां पर देरी नहीं होने वाली है। जो भी आप गलत कर्म कर रहे हैं या अच्छा कर्म कर रहे हैं, उससे संबंधित संस्कार आपके अंदर तुरंत निर्मित हो जाते हैं।
और आज की हम जब दंपतियों की बात करते हैं, यदि वो अकेले हैं, चाहे पति पत्नी है, चाहे प्रेमी है, प्रेमिका है, तो वो अकेले में या तो झगड़ा करेंगे या वो भोग करेंगे। कभी भी वो सत्संग की कोई बात, साधना पथ की कोई बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार के जो संस्कार हैं, तो अब इसका उपाय क्या है? यदि जो व्यक्ति दिल से चाहता है कि वो इन सब का त्याग करे, सही पथ पर वो आगे बढ़े, तो उसको अपनी जो चेतन सत्ता है उसको जागृत करना होगा। गुरु दीक्षा के माध्यम से ये संभव है। पिछले जन्मों के कितने ही गहरे संस्कार हैं, जब आप दीक्षित हो जाते हैं, जब गुरुत्व आपके अंदर आ जाता है, गुरु का एक अंश आ जाता है, तब वो संस्कार का जो मैल है धुल जाता है। फिर आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो कुसंग आपका सत्संग में बदल जाता है। और साथ ही आपकी जो इंद्रियां हैं वो बाह्यगामी नहीं, बल्कि वो अपने अंदर झांकने वाली हो जाती है। विषयों से उनका जो रस है वो निरंतर कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से आप अच्छी आदतों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं।